फोकस में रख कर देखें तो भारतीय राजनीति में एक टर्म जो हमेशा कहते थे एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर और खासतौर पर नरेंद्र मोदी पर ये ज्यादातर मामलों में लागू नहीं हुआ। आप खुद देखिए जो 1995 में जो पहली सरकार बीजेपी की गुजरात में बनी थी उसके वो आर्किटेक्ट थे, क्योंकि वहां पर गुजरात में संगठन महामंत्री थे। 98 का चुनाव फिर बीजेपी ने जीता। 2002 का चुनाव तो उन्होंने खुद अपनी अगुवाई में जो जितवाया। 2007 2012 जो तमाम जो कहते थे एंटी इनकम्बेंसी वो ध्वस्त हो गई। प्रो इनकम्बेंसी पर एक नई बहस शुरू हुई कि प्रो इनकम्बेंसी जो है सो भारतीय राजनीति का जो है एक तरह से कह सकते हैं बड़ा हिस्सा बन चुका है। उसके बाद से 2014 की बात करिए, 2014 में जो सो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बीजेपी अपने दम पर जो है सरकार बनाएगी। केंद्र में बात चल रही थी एनडीए की। 2019 किसी ने कल्पना नहीं की थी। और इस दौरान देखिए 2017 उसमें जो है उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए थे, और वो भी आप ध्यान रखें जब नोटबंदी को लेकर विपक्ष को ऐसे लग रहा था जैसे कि देश की जनता पूरी तरीके से नाराज है बीजेपी से, उस समय जो सो रिकॉर्ड वोट्स के साथ और जो है सो सीटों की संख्या के साथ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। और अब हमारे सामने 2022 का परिणाम है। बहुत नटसेल में अगर हम कहें तो ये है कि अगर आप परफॉर्मेंस करते हैं तो आप जो है सो जाति संप्रदाय की सारी बाउंड्री को तोड़ सकते हैं। आप जो है सो कल्पना करिए उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है मुस्लिम और यादव, वह पूरी तरीके से कंसोलिडेटेड रहा। अब बीएसपी को देखिए, बीएसपी को कोई वोट नहीं गया, कांग्रेस को कोई वोट नहीं गया, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में नतीजे जो है बीजेपी के हक में आए एक रिकॉर्ड के साथ। कोई पहली सरकार है जो कि 5 साल का कार्यकाल वो भी एक मुख्यमंत्री पूरा करके दूसरे के लिए मैंडेट मिला है। यानी कि परफॉर्मेंस की जो पॉलिटिक्स है जिसको कि मोदी ने खुद जो है शुरू किया था, उसका एक तरह से कह सकते हैं यह लॉजिकल जो है सो फॉरवर्ड मूवमेंट है, जो कि बहुत साफ तौर पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिखा है बल्कि बाकी 3 राज्यों में भी दिखा है। और जहां तक पंजाब का सवाल है, अब आप कहेंगे कि भाई वहां तो एंटी इनकम्बेंसी क्यों हावी हुई, वहां प्रो इनकम्बेंसी क्यों नहीं रही। तो प्रो इनकम्बेंसी के लिए जो आवश्यक शर्त है कि वो की डिलीवरी हो, वहां डिलीवरी क्या हुई, खुद कांग्रेस पार्टी ने नहीं माना, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया, तो वहां जाहिर है कोई प्रो इनकम्बेंसी तो होनी नहीं थी। और जिस पार्टी ने वहां पिछले 7 साल से लगातार मेहनत की थी आम आदमी पार्टी ने, उसको कामयाबी मिली। बिल्कुल यही असली चीज़ है जो मैं आपसे कह रहा था कि कम्युनिकेशन, विजिबिलिटी और डिलीवरी, यानी कोविड, ये टर्म कॉइन किया है अमिताभ जी ने। सतीश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो टर्म अमिताभ जी आपने कॉइन किया था कि कोविड मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी जो बीजेपी की है वो बड़ी ज़बरदस्त थी, तो आपके लिए इस मैंडेट के लेसन्स क्या हैं, इसको कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हैं? अमिताभ जी आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। मैंने कहा ये जो नतीजे हमारे सामने हैं इसको आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? और आपने जो एक नाम बताया था कि ये कोविड स्ट्रेटजी है बीजेपी की। हाँ, मतलब हम ये देख रहे हैं कि पिछली बार भी भाजपा 5 में से 4 राज्यों में जीती थी और इस बार भी 4 राज्यों में जीती है। और जहां सब लोग बात कर रहे थे एंटी इनकम्बेंसी की, इसका मतलब है कि ये जो वोट है ये प्रो इनकम्बेंसी है। और भारत जैसे देश में कोई भी राज्य सरकार बिना काम किए जीत नहीं सकती, ये एक गिवन फैक्ट है। होगा क्या नीरज जी की भाजपा ने जो कोविड स्ट्रेटेजी करी है, कम्युनिकेशन काफी क्लियर कम्युनिकेशन है, खास करके यूपी में 3 बड़े मुद्दों की बात करी, डेवलपमेंट, फ्री राशन, लॉ एंड ऑर्डर। और अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो कोविड के दौरान